चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज ना एक काम करते हैं, सुनो। हमें वैसे तो ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ने थे, ठीक है, लास्ट टाइम किया था ना, सिस्टम बिल्डिंग वगैरह वाले, क्लास एंड ऑल वाले। वैसे तो वो पढ़ने थे, बट उसको अभी के लिए स्किप करते हैं। आज के लिए हम give me a second। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं दो चीजों के बारे में। लो, आज हम बात कर रहे हैं दो चीजों के बारे में, पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिप के साथ। ठीक है, अब जैसे पाइथन है, तो उसके अंदर एक्सेल के टाइम पे आपने एडिंग्स पढ़े होंगे, याद है? एडिंग्स होते हैं, एड इन्स, एक्सेल पढ़ा था ना, एडिंग्स पढ़े थे, सॉल्वर वगैरह के होते हैं, है ना? हाँ हाँ, अरे जो एक्सटेंशन वगैरह डालते हैं, एक्सटेंशन डालते हैं अलग से एक्सेल के अंदर, है ना? तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, और उसके अंदर जब हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं तो हम यूज करते हैं एडिंस का, राइट? सिमिलर तरीके से पाइथन हमारे पास एक बेसिक लैंग्वेज है, उसके अंदर जब हमें एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं हम यूज करते हैं पैकेजेस का, ठीक है। अगेन जैसे एक्सेल के अंदर हम एडिंस इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमें अलग से, वैसे ही पाइथन के अंदर भी हमें पैकेजेस अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए वी यूज पिप, ठीक है। ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है, इससे तुम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, एंड सर्च वगैरह कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पिप। अब जो पैकेजेस है, जैसे एक्सेल में तो तुमने एक बार डाले वो एक्सेल के अंदर इंस्टॉल हो गए, तुम यूज कर लो, नो इश्यू। बट क्योंकि हम पाइथन के अंदर कोड लिखते हैं, कोड इज की अपने आप में एक चीज है वो रन होती है ना? वो दिक्कत है। तो हम शुरुआत में जब हम कोड कर रहे हैं, जब हम कोड लिख रहे हैं, तभी हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देते हैं, ठीक है। एंड उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम वर्जन 1 को स्टोर कर देते हैं, ताकि जब भी हम उस कोड पे वापस आए, हम सीधा सीधा वो वर्जन 1 यूज कर पाए, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ओके। अब हम कई सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने वाले हैं, है। आगे जब आप डीएस तरफ बढ़ेंगे तब और भी लाइब्रेरीज आएंगी, टॉर्च है, टॉर्च विजन है, टेंसरफ्लो है, काफी सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है। सो इन सबको हम मैनेज करने के लिए, अच्छे से स्टोर करके अपने प्रोजेक्ट्स में रखने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि पिप को कैसे यूज किया जाता है और वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट का ना एक
बेनिफिट और होता है कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट किया था और पैकेजेस आपने उसके अंदर डाले थे, ठीक है। बट मान लो आपने बाई चांस वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाया, अब आपको प्रोजेक्ट उसको भेजना है या आपको प्रोजेक्ट मेरे को दिखाना है, आपने मेरे को व्हाट्सअप कर दिया। बट दिक्कत क्या है कि आपने जब प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स से वर्जन 1 चल रहा था, जब मेरे पास प्रोजेक्ट आया, मैंने वर्जन 2 इंस्टॉल कर रखा था, तो मेरे में वो कोड ढंग से चलेगा नहीं। आपने तो वर्जन 1 के हिसाब से बनाया है, मेरे में वर्जन 2 है, तो कोड ढंग से चलेगा नहीं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक फायदा और है कि जब आप मेरे को कोड भेजोगे, साथ में आप मुझे अपना एनवायरनमेंट भी भेज दोगे, ताकि जब मैं कोड रन करूं तो वो आपके वाले एनवायरनमेंट पे ही रहे हो, जैसा आपके लैपटॉप में वो चल रहा था वैसा ही मेरे लैपटॉप में चले। क्या? हाँ, कि अगर आपने एनवायरनमेंट भेज दिया साथ में, तो वर्जन 1 पे ही रन होएगा फिर वो। तो ये एक फायदा और होता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें पैकेज मैनेजर की नीड पड़ती है, पिप की, ठीक है। तो हमें इससे पहले सबसे पहले पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ती है। और जो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है, उसका नाम क्या है? वर्चुअल ENV। मैं लिख भी देता हूँ। आज उस पर ज्यादा कुछ नहीं करते, आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो उस पर उसमें मतलब ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो क्लास सुनने के लिए रहेगी आपके पास, है ना, ठीक है। तो जिस पैकेज का हम यूज करते हैं उसका नाम है वर्चुअल ENV, ठीक है। फिर अब सबसे पहला सब क्या रहता है, हमें अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पिप का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो भी मैं कमांड लिख रहा हूं ना, वो कोड नहीं है, वो कमांड्स हैं, ठीक है। तो जो आपके VS कोड के अंदर टर्मिनल खुलता है, उसके ऊपर रन की जाती है कमांड्स, जैसे आप पाइथन फाइल का नाम लिख के रन करते थे ना। अरे हाँ, तो अब रिपीट हो रहा है ना, तो वही, तो ये टर्मिनल पे की जाती है, ठीक है। तो पहला कमांड क्या होता है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ठीक है। पिप इज द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, ठीक है। इंस्टॉल इज, जो सेकंड इंस्टॉल है, ये है हमारा एक्शन, कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है पिप से, ठीक है। तो दिस इज एक्शन टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। एंड वर्चुअल ENV ये हमारा है, क्योंकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें बताना भी तो पड़ेगा क्या इंस्टॉल करना है, ऐसे रैंडमली कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो द नेम ऑफ द पैकेज इज द नेम ऑफ द पैकेज, ठीक है। जब आप इस कमांड को लिख के रन करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, उसको डाउनलोड करेगा एंड आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। अब जो ये वाला पैकेज है ना, ये हमेशा आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पैकेज का काम बहुत सिंपल सा है, बस एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये पैकेज ना कभी भी अपडेट नहीं होता है, पॉइंट, कि ये पैकेज कभी भी अपडेट नहीं होता है। ये एक पैकेज है जो कि लाइक कई सालों से सेम ही चलता आ रहा है, इसमें अपडेट नहीं आते हैं, एंड इसलिए इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज होती है, दो टर्म्स होते हैं, ग्लोबली या लोकली, ठीक है। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब कि आपने अपने पूरे सिस्टम के लिए एक पैकेज इंस्टॉल किया है, ठीक है। आप अपने सिस्टम में किसी भी फोल्डर में से कहीं से भी कुछ भी पैथर्न रन करोगे, तो वो इसको यूज करेगा, ग्लोबली वाले को, ठीक है। लोकली का क्या मतलब होता है कि आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और उसके अंदर एक पैकेज इंस्टॉल किया है, तो वो आपके प्रोजेक्ट के लिए लोकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ओके। सो जो ये वाला पैकेज है, ये ग्लोबल पैकेज होता है। इसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करेंगे एंड उसके बाद जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सारे मेरे लोकल पैकेजेस होंगे, ठीक है। तो ये वाला इरेज कर दो, नीचे वाला पार्ट, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आती है मेरी सेकेंड कमांड। सेकेंड कमांड है जिसमें मैं इस वर्चुअल ENV वाले पैकेज को यूज करूंगा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज
आई विल राइट पाइथन हाइफन एम फॉर मॉड्यूल, कि मैं पाइथन को बोल रहा हूँ मैं एक मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। अब जब इंस्टॉल करते हैं तो इसका नाम वर्चुअल env होता है, जब इसको यूज करते हैं ना तो इसका नाम वेन हो जाता है। ठीक है, कि मैं पाइथन को बोल रहा हूँ मैं एक मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, उस मॉड्यूल को वेन वे। ठीक है, और वेन से क्योंकि अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे को मेरे एनवायरनमेंट का एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया env, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, मैंने नाम दे दिया env। ठीक है, तो कॉलिंग पाइथन, कि मैं पाइथन को कॉल कर रहा हूं सबसे पहले, यूजिंग अ मॉड्यूल, कि मैं पाइथन से एक मॉड्यूल यूज करवा रहा हूं, ये है मेरे मॉड्यूल का नाम। ठीक है, और ये है मेरे एनवायरनमेंट का नाम। ठीक है, सेकेंड कमांड होता है मेरा ये पाइथन हाइफन एम वेन स्पेस env, मतलब ये जो भी आपको एनवायरनमेंट का नाम रखना है इसकी जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये वाला कमांड भी क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड कमांड, कि हमने इंस्टॉल कर लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यूज करना है और एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए व्हाट विल डू इज कि जो मेरा फोल्डर का नाम है दैट नेम, देन आएगा एक बैक स्लैश लाइक ये। ठीक है, इसके अंदर हमारा फोल्डर बनता है स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट जब आप ये वाला कमांड रन करते हो तो अपने आप बन जाता है। ठीक है, एंड इसके अंदर हम हमारा होता है एक्टिवेट। ठीक है, ये कमांड है, सिर्फ इतना सा रन करने से आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप जो मर्जी करो वो सब आपका एनवायरनमेंट के अंदर होगा, ग्लोबली नहीं होगा, लोकली होगा। ठीक है, इसका एक साइन भी है कि ये कमांड से रन हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा जो टर्मिनल होता है, जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, हमारा टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कि मान लो मैं सी में हूं, इसके अंदर मैं लेट से पाइथन के नाम से फोल्डर है मेरा उसमें हूं, एंड इसके आगे मैं कोड्स के अंदर हूं। ऐसे होता है कुछ टर्मिनल हमारा, है ना, यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं। जब ये कमांड आप रन कर लोगे तो यहाँ पे ना आगे इस तरीके से env लिखा आ जाएगा। हाँ, इस वाली लाइन के आगे यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो मेरा एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो गया और अब मैं एनवायरनमेंट के अंदर हूं। ठीक है, इसके बाद मैं पिप इंस्टॉल कुछ भी करूं, और मैटप्लॉटलिब सीबोन जैसे हमें जो जो अलग अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वो सब मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होने की जगह इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। क्लियर है? हाँ, जो ये हमने env के नाम से फोल्डर बनाया ना यहाँ पे, इसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो वही दो फाइल मैंने ऑलरेडी बताए। अब मान लो आपको पैकेजेस डिलीट करने हैं, आपका काम हो गया आपको, और आपके सिस्टम में स्पेस तो लेते ही हैं वो सारे पैकेजेस, तो आपको और स्पेस नहीं देना उन पैकेजेस को, क्या करोगे, उठा के इस फोल्डर को डिलीट कर दो, आपके सारे पैकेजेस एक बार में डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब लास्ट में जब आपने सारा काम कर लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, रन करके देख लिया, टेस्ट करके देख लिया, सब कुछ इसके अंदर होगा, लास्ट में आपको इस एनवायरनमेंट को बंद करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक लास्ट कमांड होता है which is called deactivate। deactivate सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ डीएक्टिवेट लिखना है। ठीक है, ये लिखते ही आपका टर्मिनल पे से ये वाला जो env था वो रिमूव हो जाएगा और नॉर्मल टर्मिनल वापस आ जाएगा, मतलब आपका एनवायरनमेंट बंद हो गया है। इस तरीके से, इस तरीके से आपका टर्मिनल वापस आ जाएगा। सो सी पाइथन एंड कोड्स, इस तरीके से आ जाएगा, आगे से ही हट गया ना, मतलब आपका एनवायरनमेंट बंद हो गया है। ठीक है, क्लियर है? ये बेसिकली कंसेप्ट होता है आपका पेप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ ये सब, उसमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना वैसे तो आप प्रैक्टिकल करते हैं बट अभी कर नहीं पाओगे, तो कंसेप्चुअल देख लो सिर्फ। ठीक है, ओके। सो अब देखो, जब मैं अपने VS कोड में आ गया तो यहाँ पे मेरे पास मेरे सारे
कोड्स है, राइट, जहाँ पे मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ अपने सारे, वो सारे कोड्स है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज, टर्मिनल खोला, ठीक है। अब नॉर्मली इस तरीके से लिखा आ रहा है ना, जैसे मैंने नॉर्मल बताया कि अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर तो हूं नहीं मैं, तो सबसे पहले अपना पहला कमांड रन करता हूँ, ठीक है, सिंपली pip install एंड देन virtual env, ठीक है, एंटर किया। अभी लेगा 1-2 सेकंड, डोंट शो अगेन, ठीक है। ये वार्निंग है, इसको इग्नोर कर दो। बट यहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है, हर एक यहाँ पे देखो बार बार लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा ये, एंड ये सारी चीजें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो मैं इसमें पहले तो क्लियर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड क्या है मेरे पास, पाइथन -m फॉर मॉड्यूल, ठीक है, when, और जो भी मेरे एनवायरनमेंट का नाम है, मैंने env लिखा है, env ही लिख लेता हूँ, ठीक है, एंटर किया। अब ये लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, लेने दो इसे, ठीक है। एनवायरनमेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बन गया। जैसे आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा, आपका कमांड वापस आ गया, मतलब आप लिख सकते हो दोबारा। और आप जैसे इस कमांड को रन किया आपने, यहाँ पे आप नोटिस करोगे सबसे ऊपर मेरा env के नाम से एक फोल्डर बन गया है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अपना नेक्स्ट कमांड रन करना है, टू एक्टिवेट दिस एनवायरनमेंट, टू यूज दिस एनवायरनमेंट, सो इट इज env स्लैश scripts स्लैश एक्टिवेट, क्या, नहीं फोल्डर अपने आप बन गया ना, यहाँ पे आप देखोगे, देखो एंड के अंदर env के अंदर ये देखो स्क्रिप्ट के नाम से अपने आप फोल्डर बन चुका है। ये बता रहा था कि फोल्डर अपने आप बन जाता है, यूज करने के लिए कमांड तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये कमांड तो एज इट इज जैसे मैंने लिखा था env स्क्रिप्ट एक्टिवेट, वैसे ही लिखना पड़ेगा, वही लिखा है मैंने। एंटर करूंगा, सॉरी मैंने ऊपर एंटर कर दिया, एंटर करूंगा, देखो उसकी लाइन के आगे env लिखा आ गया, एनवायरनमेंट का नाम जैसे मैंने बताया था कि इसके बाद क्या होगा, मतलब अब मैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, ठीक है। अब जो भी मेरे को रन करना है वो मैं रन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से मेरे को मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो सिंपली आई विल डू फिर इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है, ये मैंने अपने पैकेज का नाम लिख दिया, एंटर किया। अभी इंस्टॉल होगा, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। टाइम लेने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एक पैकेज इंस्टॉल करना है तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी वही लाइन वापस आ जाएगी, तो मतलब आपको पता लग जाएगा कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तक लाइन वापस आई नहीं है, मतलब ये हो रहा है, अब आ गई, मतलब ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो मैंने सारा काम कर लिया जितना भी मेरे को एनवायरनमेंट में करना था, ठीक है। इसके बाद डीएक्टिवेट करना होता है, बंद करना होता है अपने एनवायरनमेंट को, सो आई विल डू डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट करते ही वो env चला गया, ठीक है। ये 4 कमांड है जिससे, सॉरी, हाँ, अच्छा ये बेसिकली ना पिप का वर्जन है। सो द पॉइंट इज जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तब आपके पास पिप के वर्जन आते हैं, ठीक है। अब इसमें ना दिक्कत क्या होती है कि मैं पिप को यूज करके पिप अपडेट करता हूँ, जैसे ये कमांड ये बोल रहा है ना, मैं सिंपली अगर ये कमांड रन कर दूं तो मेरा ना पिप ही उड़ जाएगा। ऑल्ट टू, एक मिनट, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है, इसने ये कमांड बोला था, मैं रन कर दूंगा तो दिक्कत क्या आएगी कि मेरा पिप ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। देखो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल पिप, ये अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करना चाहिए इसे, अभी अनइंस्टॉल हो गया, नया वाला इंस्टॉल ही नहीं हो पाता है, काफी बार ये दिक्कत आती है, तो इसलिए अपडेट करना, देखो एरर आ गया ना, अरे दिक्कत है, फिर को इंश्योर पिप करना पड़ेगा। तो Python, Python,
मैं वो ये रन करूंगा तो ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें हो जाती हैं। हाँ देखो अब इस तरीके से अपडेट हुआ है, मेरे को इंश्योर पिप करने के बाद फिर वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ा, इश्यू है, इसलिए मैं अपडेट नहीं करता। अब अपग्रेड कर ही रहे हैं तो उसके अंदर भी कर लेते हैं। इसमें दिक्कत नहीं है, कोई उसने पूछा इसलिए बताया। मतलब हाँ हाँ, ये तो पिप है, पिप से फर्क नहीं पड़ता। पिप से फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही। अरे वो ये दोबारा इंस्टॉल करना पड़ रहा है मेरे को ना, उसको वन इंस्टॉल हो जाता है तो दिक्कत रहती है, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि पिप का अपग्रेड करने का कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं, क्योंकि उसे इंस्टॉल ही करने हैं पैकेज, सिर्फ हमें बार बार तो पिप यूज करना नहीं होता इतना ज्यादा। एक बार पैकेज इंस्टॉल करना होता है एंड उसके बाद हम सिर्फ कोड करते हैं, है ना, इसलिए पिप इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती हमें इतनी ज्यादा। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है, वर्जन 22.04 ही इंस्टॉल किया, यही लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है इसके पास। इसमें इतना ज्यादा मत सोचो। तो मैं बेसिकली समझ आ गया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, पिप क्या होता है। ठीक है, तो अब ठीक है, हमने ये सारा किया। इसके बाद हमारे पास एक तो सिस्टम बिल्डिंग बचता है, और उसके बाद हमारे पास चार हमारी लाइब्रेरी बचती है। मैटप्लॉटलिब, और सॉरी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पांडास, नमपाई, इन दोनों लाइब्रेरी को पढ़ेंगे हम एक बार, और फिर मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, इन दो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चार लाइब्रेरी बचती है और सिस्टम बिल्डिंग बचते हैं। ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो फिर इतना सारा कराने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें चलो ये चीज तो सिंपल थी इसलिए मैंने ये करा दी, ये तो समझ आई होगी आराम से, है ना। इसकी फोटो खींच के रख लो एक बार अपने पास ना, ताकि तुम्हारे पास कमांड्स की वो रहे। पाइथन में बताता रहा हूँ, चार टॉपिक बचे हैं हमारे। वैसे अगर जनरली मैं डेज एलोकेट करूँ तो ये 4 से 5 दिन हो जाना चाहिए, बट क्योंकि फिर वो थोड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं सारे ही, तो समझने में इश्यू आएगा अगर बच्चों को, तो फिर डे एक्सटेंड भी हो जाते हैं। कि तुम्हारा वाला भी तुमने सिर्फ ये सिस्टम बिल्डिंग तक ही कर रखा है ना, लाइब्रेरी से तुमने करी नहीं थी, उससे पहले तुम शिफ्ट हो गए थे उसमें। तो फिर तुम्हारा भी लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे होगा, तो वो तो पूरा नया टॉपिक ही होगा तुम लोगों के लिए भी ना। तो 2 हफ्ते तो मैं मान के चलूंगा आराम से 8 क्लासेस। ठीक है, कि चार तो है ही है, उसके अलावा फिर चार में एक्सटेंड हुआ अगर बाई चांस तो। ठीक है, उसके बाद पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे। सॉरी, अच्छा डीएस और एआई का जो बचा है, उसमें लगेंगे यार 2 ढाई महीने और लगने चाहिए आराम से पाइथन के बाद ना। हाँ, मतलब पाइथन को ही यूज कर रहे हैं हम टॉपिक्स में भी, बट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कि अभी तो बहुत ज्यादा सिंपल है जो पाइथन अभी सिखा रहा हूँ ना, वो बहुत बेसिक है। जब हम इस पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाएंगे या फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स पे जाएंगे, उसके बाद फिर एमएल डीएल और एआई करेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी ना हर एक लेवल में बढ़ती चली जाएगी। चीजें समझना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस वगैरह, इसलिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ा ज्यादा टाइम देने का ट्राई किया, कि तुम्हें एक बार पाइथन बैठ गई ना दिमाग में, तो आगे की चीजें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि आगे अब जो 2 ढाई महीने का और है, पूरे पाइथन ही है सिर्फ, और कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं होएगा, सिर्फ पाइथन पाइथन है, सारा काम इसी पे होगा। आपका वही वीएस कोड और यही रहेगा, मतलब एक दो चीजें होंगी, बट द पॉइंट इज कि उसमें भी हम पाइथन ही यूज करेंगे, सिर्फ वीएस कोड की जगह पे कहीं और पे यूज करेंगे। एक वो चीज रहेगी बस, बाकी तो सारा काम आपका आपका वीएस कोड पे ही होगा सारा, एक एक चीज। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड। ठीक है ना, तो बैठो अब, चलो ठीक है, थैंक यू।